अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे, अगर आएंगे आपके एग्जाम में वो कवर करेंगे। वन इज़ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेकंड इज़ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? Financial break-even point is defined as that level of EBIT. EBIT मतलब earning before interest and tax, which is just equal to pay the total financial charges. It means interest and preference dividend. मतलब earning before interest and tax, अगर हमारा इंटरेस्ट जो हम किसे पे कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को, और प्रेफरेंस डिविडेंड के इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कि हम सिर्फ उतना ही कमा पा रहे हैं जितना कि हम अपनी फिक्स लायबिलिटी पे करने के लायक हों। इस लेवल पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 0। इस लेवल पर हमारा ईपीएस क्या हो जाता है? 0, क्योंकि हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचता ही नहीं। जितना हम कमाते हैं वो या तो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर इतना? मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वो लेवल जो कि किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं? अपने फाइनेंशियल चार्जेस को पे करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं, जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हों, सिर्फ दो चीज़ें हों, इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर, दो ही चीज़ें लेकर चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा इज इक्वल टू फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। और वो क्या होगा? जो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, किस केस में है ये? जब हम क्या लेकर चल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में? सिर्फ इक्विटी एंड डिबेंचर्स। एक और केस होता है जब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है और डिबेंचर भी। तब हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका? डिबेंचर होल्डर का, प्लस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टीपी, जो किसे इंडिकेट कर रहा है? जो डिविडेंड पे कर रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर? ये था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? एक तरह से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वो लेवल जहां पर हम सिर्फ किस चीज़ में समर्थ होते हैं? हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट और फिक्स लायबिलिटी पे करने में सक्षम होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब बात करते हैं हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, या फिर एक और नाम देते हैं इसे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो प्लान हैं, दो अलग अलग तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर का वो लेवल जहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर दोनों प्लान्स में इक्वल रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। देखिए यही लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेवल एट विच EPS remain the same irrespective of different alternative of debt equity mix। ठीक है, कि अलग अलग लेवल पर हमारे पास अगर दो तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, दो तरह के प्लान्स हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वो लेवल जहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रहता है दोनों तरह के प्लान्स में, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या इक्विवेलेंस पॉइंट। एट दिस लेवल ऑफ EBIT द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यहाँ पर क्या होगा? जो रेट ऑफ रिटर्न हम कमाएंगे, जो हमने कैपिटल लगाई हुई है, वो किसके इक्वल होगा? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इसीलिए इस लेवल को हम ब्रेक इवन लेवल भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दो तरह के प्लान है, जैसे कि फर्स्ट x माइनस x, मतलब जितना भी हमने लगाया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने के लिए x, माइनस I1 जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम फर्स्ट केस में डिबेंचर होल्डर को, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय S1, मतलब शेयर्स जो हमारे फर्स्ट केस में हैं। सेकंड में x माइनस I2, सेकंड डिबेंचर होल्डर को जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन प्लान
2। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारी थर्ड यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।